Welcome to BBPN online classes, and in our last class we have already discussed about the true solutions, colloids and suspension. Today I am taking widely about the colloids and colloids. You all know that colloids are the heterogeneous substances. ये क्या है? heterogeneous mixtures भी हैं. Mixtures क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं. तो देखिए आज हम लोग कोलॉइड्स को ही डिटेल में स्टडी करेंगे. हालांकि हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे हैं बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, लेकिन कोलॉइड्स को हमें अच्छे से स्टडी करना है. और कोलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द, अगर मैं करेक्टर्स बोलूं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बोलती हूँ कोलॉइड की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. क्या है कोलॉइड्स? दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में. सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं बात करती हूँ तो ये हम बोल सकते हैं कि बाइनरी होते हैं. बाइनरी मिक्सचर है, मीन्स दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, कोलॉइड्स में. और वो टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स. ठीक है, जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन में बात करी थी कि सॉल्यूशन में एक तो सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, लाइकवाइज कोलॉइड्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम, एंड सेकंड होता है डिस्पर्स्ड फेज. सेकंड क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज. अब देखिए इन दोनों का मतलब क्या है. देखिए डिस्पर्सन मीडियम, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट उसमें क्या होता है? डिसॉल्व होता है. तो यहाँ पर भी क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होगा, लाइकवाइज सॉल्वेंट. ओके, और डिस्पर्स्ड फेज मीन्स जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं. क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड होने का मतलब होता है फैले हुए होना, स्प्रेड होना. तो डिस्पर्सन मीडियम, देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? वाटर ले लिया. ठीक है, ये तो मैंने ले लिया वाटर. तो वाटर तो क्या है? जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सॉल्वेंट बोलते हैं. सेम ऐसे ही अगर मैं कोलॉइड का एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने इसमें स्टार्च बनाया है, ठीक है, और मैंने ये स्टार्च के पार्टिकल्स हैं. क्या है ये? स्टार्च के पार्टिकल्स हैं. ओके, तो वाटर में मैंने क्या रखा है? स्टार्च. ओके, तो वाटर तो किसका काम करेगा? डिस्पर्सन मीडियम का. बट जो स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? कोलॉइड बनाता है. और जो स्टार्च के पार्टिकल्स वाटर में जिस तरीके से डिस्पर्स्ड हैं, इस वजह से स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज. ओके, तो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स को तो डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, एंड दीज आर डिस्पर्स्ड इनटू द डिस्पर्शन मीडियम. जबकि डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? इट इज द सॉल्वेंट लाइक सब्सटेंस in which dispersed phase is dispersed. ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा इन दोनों के बारे में. डिस्पर्सन मीडियम लार्ज अमाउंट में होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो हो गया वो लेस अमाउंट में होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. तो आपको मैंने कोलॉइड के बारे में बताया था कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो फिल्टरेट नहीं होते हैं. किससे फिल्टर नहीं होते हैं? पर्चमेंट पेपर से. अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर लेते हैं तो कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं. बट अगर हम पर्चमेंट पेपर या फिर हम सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन लेते हैं तो डिस्पर्स जो कोलॉइड्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं. तो क्या लिख सकते हैं हम नेक्स्ट में कि दीज डू नॉट फिल्ट्रेट फ्रॉम द पर्चमेंट पेपर. तो ये क्या होते हैं? कोलॉइड की बात करूं तो डज नॉट फिल्टरेट या फिल्टर, डज नॉट फिल्टर फ्रॉम सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन. सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी की. तो विजिबिलिटी में क्या होता है? अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो विजिबिलिटी में क्या, मैंने आपको बताया था कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स, जो कोलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. ना तो वो ट्यूब सॉल्यूशन के जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ना ही वो सस्पेंशन के जैसे दो लेयर्स में डिफरेंशिएट होते हैं. तो ये किस तरीके के होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट.
बात करी थी कोलॉइड के बारे में, और वो है कि ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जो होते हैं उसको शो करते हैं। तो देखिए मैंने आपको वहां पर डिटेल में नहीं बताया था। टिंडल इफेक्ट की हम बात करते हैं, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, ये मैंने यहाँ पे कोलॉइड सॉल्यूशन लिया है, ओके। और कोलॉइड सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास करते हैं, देन वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट का जो पाथ होता है वो हम देख सकते हैं। पाथ ऑफ लाइट वी कैन ऑब्जर्व, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइड के, वो क्या कर देते हैं, जो बीम ऑफ लाइट आती है उसको स्कैटर कर देते हैं, मींस लाइट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देते हैं, लाइट को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो बिकॉज colloids can scatter the beam of light, hence we can see the path of light, and this phenomenon is known as Tyndall effect. इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं आप, टिंडल इफेक्ट। अब बात आती है कि इसका टिंडल नेम क्यों रखा है, क्योंकि टिंडल साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ओके। इसके और भी एग्जांपल्स हैं टिंडल इफेक्ट की जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, और उसका एक एग्जांपल तो है जब बंद कमरे में जो डोर है या कहीं से भी टाइनी होल से लाइट पास होती है, तो हमें एक डस्ट पार्टिकल की वॉल दिखाई देती है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल की हमें जो वॉल दिखाई देती है, क्योंकि उस होल से लाइट आ रही होती है तो हमें लाइट का ही तो पाथ नजर आता है, बट वो किसकी वजह से आता है कि जो एयर है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका और एग्जांपल क्या है कि जो स्काई है वो स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, और ये भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जो एयर होता है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट के 7 कलर्स होते हैं, ओके। विजिबल लाइट के कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो उनमें से 6 कलर को तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ब्लू कलर को वो क्या कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसी तरीके से हम टिंडल इफेक्ट और कहाँ देख सकते हैं, जैसे आपने सिनेमा हॉल सभी गए हैं, तो सिनेमा हॉल में पीछे से क्या होता है, जो फिल्म चलती है उसका क्या आ रहा होता है, वहां से फोकस आ रहा होता है, तो वहां से भी हमें एक लाइट का पाथ नजर आता है, तो वो भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स की, तो हम बात कर रहे होते हैं डिस्पर्स्ड फेज की, ओके। तो कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज, देखिए हमने साइज की भी यहाँ पे बात कर ली है, तो उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, बट सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इसी वजह से जो साइज, और हमने बात भी करी थी कि 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है इनकी साइज। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली जिग-जैग फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे तो डायग्राम बनाया हुआ है, मैं बता देती हूँ कि ये मैंने एक पार्टिकल लिया, कोलॉइड पार्टिकल, और ये कोलॉइड पार्टिकल एक जगह नहीं रहता है, ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर, इधर, इस तरीके से क्या करता है, जिग-जैग फॉर्म में मूव कर रहा होता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये इस तरीके से मैंने शो करा है, यहाँ से जब इधर आता है मूव करते हुए तो ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचा, यहाँ से इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एनी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब बात आती है कि इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट क्यों रखा है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इस जो कोलॉइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उन्हीं के नाम पर इसको ब्राउनियन मूवमेंट बोल दिया गया। तो इस तरीके से कोलॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा, और हमने बात करी है कि ये हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मींस मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है और फिल्टर नहीं होती है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और इनकी साइज ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स की साइज ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन से स्मॉल होते हैं, ठीक है। थैंक यू।